राधा स्वामी। आज कहते हैं विजयदशमी है, दशहरा है। उस पर सिर्फ एक शब्द कहूंगा। वो शब्द ये है कि जब भी किसी चीज को बुरा समझकर उसको हर साल जलाया जाए, उसका नाम रावण रखा गया। जितना हम बुराई का अपमान करेंगे, बुराई उससे ज्यादा पैदा होगी। बुराई उससे ज्यादा पैदा होगी। इसलिए ये जो रावण दाह करते हैं हर रोज हम, तो हर साल हजार रावण मेरे देश में और पैदा हो रहे हैं। नजर उठा के देख लो। ये वो स्थान है जहां मैं बैठा हूं, जहां सतपुरुष मेरे सतगुरु परम दयाल बाबा फकीर जी महाराज का जे संसारिक निवास स्थान रहा है। 1942 से लेकर 1981 तक उनका शरीर इस स्थान पर विराजमान रहा है और इस स्थान से सत्यता का इजहार हुआ। सत्यता बाहर आई। सत्य क्या है वो बाहर आया और उसी का ढिंढोरा पीटते हुए उन्होंने इंसान बनो का झंडा लहराया। जो झंडा किसी धर्म का नहीं है, किसी जाति का नहीं है, किसी क्षेत्र का नहीं है, ये केवल इंसानियत का झंडा है। अगर कोई मैंने एक सर्च की, शर्मा जी बहुत गहरी सर्च की कि किसी शास्त्र में कहीं हिंदू शब्द है? सिंधु है, कहीं भी हिंदू शब्द नहीं है। हम यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बनकर आपस में एक दूसरे का गला काट रहे हैं। कोई हिंदू नहीं है, हम सब मानव हैं। वो कैसे हैं वो मैं आज आपको साबित करूंगा। इस स्थान से जो सतपुरुष का एक स्थान है। मुझे अपना जीवन याद आता है। मैं कोई कथा नहीं करता, ना मैं द्वापर की बात करता हूँ, ना मैं त्रेता की बात करता हूँ। मैं तो आज की बात करूंगा, अब की बात करूंगा। मैं महाराज परम दयाल जी महाराज के दरबार में क्यों आया? मुझे गुरु की खोज क्यों थी बचपन से, 6 साल की उम्र से? वो ये था कि मैं यहाँ क्यों आया। इस दुनिया में मैं देखा मरते हुए लोग जलाए जा रहे हैं, कब्रिस्तान में ले जाते हैं, औरतें पीट रही हैं। अगर मरना ही है तो फिर आए क्यों? एक सवाल पैदा हो गया। वो सवाल क्या था कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, इतना मुझे बता दो। सुन रहे हो? मैं कौन हूँ, क्या हूँ, इतना मुझे बता दो। भटका हूँ जिसमें रास्ते से वो रास्ता बता दो। न जाने कहाँ कहाँ मैंने टक्करें लगाई, मुझे कहीं से जवाब नहीं मिला। मैं 18 साल का हो गया। कुदरत ने मेरी डिमांड को पूरा किया। उसने सुन लिया कि ये तो सत्य जानना चाहता है, अपने आप को जानना चाहता है। दुनिया तो भिखारी बन के गुरुओं के पीछे फिर रही है, जा धर्मस्थानों पर चली हुई है, जा कोई यात्रा कर रहा है, जा कोई मन्नत कर रहा है, जा कोई आरती कर रहा है। सब कुछ देखा, कुछ नहीं मिला। 1956 में मेरे दादा ने अपने चरणों में मुझे बुला लिया मास्टर मोहनलाल जी के घर में। मैं वहां पहुंचा, वो तो मेरा पहले ही इंतजार कर रहे थे। उनको पता था कि आ रहा है एक बच्चा, उसको कुछ चाहिए। और जहां लोग ऐसे मत्था टेक के बैठ जाते थे, मैंने मत्था टेका, मैं उठा नहीं, वही चौकड़ी लगा के बैठ गया। क्योंकि जैसे मैंने उनके सिर चरणों में सिर रखा, मेरे अंदर एक अजब सी हालत पैदा हुई और मेरे दादा ने मुझे किताब पकड़ा दी, सार वचन अपने हाथों से उठा के दी। कहते बच्चा ये शब्द पढ़। और शब्द क्या था? वो राय सालग्राम साहब जी महाराज ने स्वामी जी महाराज को लिखा था, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। बस पहले दिन ही मेरा काम बन गया। वो 1956, आज 2021, ना मैं गुरु को छोड़ा, ना गुरु मुझे छोड़ रहा है। गुरु छोड़ेगा कैसे? गुरु ही में मैं रहता हूँ और इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ।
तो मैं बताना चाहूंगा कि हम वास्तव में हैं क्या, तुम कौन हो, तुम कौन हो और क्या हो, क्यों यहां आए। मेरी बात को गौर से सुनना। ये मेरे सतपुरुष बाबा फकीर जी का स्थान है। मैं अपने से शुरू करता हूं। मैं अपनी माता के गर्भ में आया। क्या था? एक छोटा सा स्पर्मेटोजिया, जिसका नाम मेरे दादा बोलते स्पर्म, जिसकी ना आंख थी, ना कान थे, ना 5 ज्ञानेंद्रियां थी, ना 5 कर्मेंद्रियां थी, कुछ भी नहीं था। मैं माता के, अपनी माँ के गर्भ में, जिसको मैं सबसे ऊंचा मानता हूं, मैं और किसी को नहीं मानता। मेरे लिए एक ही माता जिसने जन्म दिया, और दूसरी माता धरती माता जो हमें पालती है, जो अपनी गोद से हमारे लिए सब कुछ खाने के लिए पैदा करती है। मैं 2 माता को मानता हूं। क्या कहा? मेरी बात को सुनते जाना गौर से। अगर ये धरती माता हमें कुछ ना दे तो क्या होगा? बंजर हो जाए तो हम क्या करेंगे? भूखे मरेंगे ना। तो एक माता ने तो हमें जे दिया शरीर, दूसरी माता ने हमें भोजन दिया पलने के लिए जिंदगी में। क्या कहा मैंने? तो माँ के गर्भ में मैं 9 महीने या 10 महीने रहा। मैंने तो वहां कुछ नहीं किया। मेरे शरीर बन रहा है, मुझे खाना भी मिल रहा है, मुझे पीना भी मिल रहा है, मेरी हर तरह से संभाल हो रही है। वो कौन सी हस्ती थी जिसने मेरे माता के गर्भ में, जब मैं उल्टा लटका हुआ था, पानी की थैली में था, तो मेरा इतना प्रबंध किया, मेरा इतना सुंदर शरीर बनाया? वो कौन था? कोई हस्ती थी जिसने माँ के मुंह से पैदा खाई हुई चीज मुझे भी दी। जिसने माँ ने जो पिया वो मुझे भी मिला, जो माँ ने सोचा वो ख्याल भी मुझे मिला, जो माँ ने देखा वो भी मुझे मिला। शर्मा जी, मैं क्या कह रहा हूं? मुझे सब कुछ माँ ने दिया। दिया कि नहीं दिया? 10 महीने के बाद मालिक ने चाहा, चल बाहर बच्चा, अब समय हो गया है। जैसे मैं माँ की गोद में आया तो क्या हुआ? वो नाड़ू कट दिया गया और माँ की थनों में दूध आ गया। आया कि नहीं आया? मेरे दुनिया में आते ही माँ के स्तनों से दूध उतर आया और मुझे दूध मिल गया। मेरी बात को पकड़ते जाना। मैं कुछ कह रहा हूं, आपको ये सत्संग कहीं मिलेगा नहीं। मैं तुम्हें कहां पहुंचाना चाहता हूं? मेरा मिशन है। मिशन क्या है? मेरे सतगुरु का मिशन है टू स्पीक द ट्रुथ, सत्य को बोलना। वो बोलना जो खुद अनुभव किया है, वो बोलना, ताकि पता लगे कि मैं कौन हूं। मुझे पता लगा मैं कौन हूं। तो जैसे जैसे मैं महीने का हुआ, 2 महीने का हुआ, 6 महीने का हुआ, साल का हो गया, जब तक दांत नहीं आए माँ के स्तनों से दूध पीने को मिलता रहा। और जैसे ही दांत आ गए फिर क्या मिलने लगा? रोटी, सब्जी, दाल, जो धरती माँ की गोद से पैदा हुई थी वो मिलने लगी। मिली कि नहीं मिली? जब दांत न थे तो दूध दिया, जब दांत मिले तो खाना दिया। किसने दिया? तुम ऐसे ही हाय हाय करते हो दुनिया वालों। अब आगे चलता हूं। बड़ा होता गया, रोटी खाई, पानी भी पिया, दूध भी पिया, फल फ्रूट भी खाया, जो माँ बाप ने बनाया वो खाया। फिर क्या हुआ? क्या उस खाने को मैंने पचाया? जो खाना खा लिया मैंने, वो मैंने तो नहीं पचाया, पचता गया ना। पेशाब के लिए पेशाब आता गया, टट्टी करने के लिए टट्टी आती गई मौके पर। एक बात, मेरा दिल
माँ के गर्भ में भी था, धड़कता था। डॉक्टर देखते थे, ऐसे लगा के स्टेथोस्कोप, हाँ दिल धड़क रहा है, बच्चे में हरकत है। बात समझ गए ना। आजकल तो बड़ी मशीनें आ गई, तब तो मशीनें कहाँ थी? तब तो दाई होती थी एक, वही हाथ रख के देख लेती थी बच्चा बिल्कुल ठीक है। आज तो तीसरा महीना होता है, चलो अल्ट्रासाउंड कराओ, चौथा महीना होता है, चलो अल्ट्रासाउंड कराओ, पांचवा होता है, चलो अल्ट्रासाउंड कराओ, टीका लगवाओ, अब ये टीका लगवाओ। और बच्चा अंदर टीके लगवा कर बच्चे का हाल खराब हो जाता है। अच्छा वो पैदा होता तो पी लिया होता उसको पी लिया हो गया, क्योंकि उसको दवाइयाँ इतनी दी गई हैं। हमने कुदरत को छोड़ दिया, हमने कुदरत को भुला दिया, हम मशीन के दोष के बन गए। तो दिल धड़क रहा है आपका, तुम कुछ कर रहे हो, तुम्हारी नब्ज चल रही है, तुम कुछ कर रहे हो। अपने आप को सोचो, अपने आप को विचार करो, तुम्हारे अंदर के सिस्टम के ऊपर तुम्हारा क्या कोई अधिकार है? कुछ भी नहीं। तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारी नब्ज की कितनी धड़कन है, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारा शरीर गर्म क्यों है, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारा दिल धड़क रहा है। और तो और तुम्हें ये भी नहीं पता कि सांस कौन ले रहा है। कोई बताए मुझे कि मैं सांस ले रहा हूं। कोई है माई का लाल ये कहे कि सांस मैं ले रहा हूं? गुरु नानक साहब, बाला और मर्दाना, उनकी बातें मुझे बहुत ज़्यादा आती हैं। गुरु साहिबान की बातें, कबीर साहब की बातें, जिन्होंने खुद लिखा, वो मुझे बहुत याद आता है। एक दिन बैठे थे बड़े प्रेम से, तो गुरु जी ने, गुरु नानक साहब पूछते, बाला मेरे मन में सवाल आया। जी महाराज, तू दस, जेले तेरा आखिरी समय आएगा तो कितने साल रह सकना? लो महाराज जी, बड़ा एक आधा सवाल होया महाराज जी, तो संगत से मैं रहना तो मैं 5-7-10 साल ले लेने हैं, फिर मरूंगा। बाला जी ने कहा, अच्छा मर्दाना तेरा की ख्याल है? कहने महाराज मैं तो इन्हें नहीं कह सकता, मैनू तो कुछ पता नहीं, पर क्योंकि तुहाडी कृपा है, हो सकता 2-3-4 साल मैं भी ले लूँगा, फिर शरीर छूटूंगा। अब दोनों गुरु जी की तरफ देख रहे हैं। पूछते महाराज असी तो सवाल का जवाब देता, कृपा करो तुसी भी दस दो, तुसी कितने साल ले लेने हैं, तुसी भी दस दो। कहते मेरे प्यारे हो भाई, मैनू तो इन्ना कि पता भी जेड़ा चला गया ना, वो पता नहीं आवे कि वापस ना आया। आखिरी सादा भी मैनू पता नहीं, जरा चला गया वो वापस आ रहे हैं ना, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तुम्हें किसी को पता है? तुम सोए हो, तुम्हारा दिल भी धड़क रहा है, तुम्हारी नब्ज भी चल रही है, तुम्हारा सांस भी चल रहा है, तुम सपने देखते हो। तुम बताओ तो तुम क्या करते हो? मैं किस नतीजे पर पहुंचा? इस अनुभव के बाद मैं किस नतीजे पर पहुंचा कि जब मैं मां के गर्भ में था मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। कबीर साहब का एक शब्द है, गर्भवास में खबर लेते हैं बाहर क्यों बिसरे। उसने तो माँ के गर्भ में भी हमारा ख्याल किया, तो असी बाहर क्यों बिसर गए? फिर बाहर आया तो शरीर को स्टडी किया, कौन सी चीज है जिसके कारण मेरा दिल धड़क रहा है मेरे अंदर, कौन सी चीज है जिससे मेरी नब्ज चल रही है, कौन सी चीज है जिससे मेरी पाचन शक्ति चल रही है, कौन सी चीज है जो सांस ले रही है। बात याद आ गई दाता दयाल जी महाराज की। बाबा जी महाराज को लिखते हैं, फकीरा गुरु तो तेरे पास, तेरे तन में, तेरे मन में, तेरे श्वासों श्वास। तो कौन है अंदर सांस लेने वाला?
कौन है वो माल के कुल की अंश है। वो क्या है वो अब सुन लो। वो क्या है वो अब सुनाता। ये शरीर तुम्हारा 5 तत्व का है। इसमें पृथ्वी तत्व है, इसमें जल तत्व है, इसमें अग्नि तत्व है, इसमें वायु तत्व है और इसमें आकाश तत्व है। और पांचों का स्थान कहाँ कहाँ है? पृथ्वी का स्थान हमारे मूलाधार में है, जल का स्थान हमारी इंद्री में है, अग्नि का स्थान हमारी नाभि में है और वायु का स्थान हमारे हृदय में है और आकाश का स्थान हमारे गले में है, जिसके कारण मैं बोल रहा हूँ। वो शब्द है। क्या कहा मैंने? तो 5 तत्व का ये पुतला है भाई। इसको चलाने वाला कौन है? इसमें दूसरी चीज कौन सी है? वो मन है हमारा। मन है। मन क्या है? वास्तव में जो मैंने समझा, मन संस्कार है, मन विचारों की पोटली है। मन जो देखता है वो मन है, मन बन गया। जो मन ने सुना वो मन बन गया, जो मन ने खाया वो मन बन गया। मेरी बात समझ रहे हो? अब आप लोग चरखी दादरी से इतनी दूर से चल के आए हैं, हो सकता है आपने व्हाट्सएप पर मेरा रूप देखा हो, ठीक है, लेकिन जब आपने मेरा रूप नहीं देखा था तो आपको कभी ख्याल था कि मैं ऐसा होऊंगा? नहीं था ना, क्योंकि तुम्हारे मन ने देखा नहीं था। जो चीज तुमने देखी नहीं वो तुम्हारे मन में नहीं आएगी। जो जो वचन तुमने सुना नहीं वो भी तुम्हारे मन में नहीं आएगा। चीज तुमने कभी खाई नहीं वो उसका स्वाद भी तुम्हारे मन में नहीं आएगा। क्या कह रहा हूं? मेरी बात को पकड़ो। तुम्हारा मन जो देखता है वो बन जाता है, जो सुनता है वो बन जाता है, जो खाता पीता है वो बन जाता है, जो टच करता है वो बन जाता है। ये है क्या? कुछ भी नहीं। जरा आंख बंद करके देखो, जरा इसको ढूंढो, कहाँ है तुम्हारा मन? मुझे तो ये मिला ही नहीं। जब मिलता है तो कब मिलता है? जब मैं गुरु को भूल जाता हूँ। क्या कहा मैंने अशोक? ये तब मुझे मिलता है जब मैं अपने गुरु को भूल जाता हूँ, वरना इसका तो स्थान है ही नहीं मेरे शरीर में। ये मन है। तो जो मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक अनेक, जहां जाओगे वही बन जाएगा। जी जिसको देखेगा उसी में लंपट हो जाएगा। कोई कहीं खाना बन रहा, बढ़िया स्वाद आ रहे हैं तो वही आहा क्या बढ़िया खाना बना है ना। मेरी बहनें जाती बाजार में ना, कहीं वो टिक्कियाँ बनती हों या समोसे बनते हों, उनका पाँव आगे नहीं चलता। बीमारियां क्यों ना आए? हमने खाना ही छोड़ दिया अपना। मुझे तो अपना याद है बचपन से लेकर जब तक मैं गाँव में रहा, शर्मा जी क्या खाते थे? मक्की की रोटी, साग, दाल, हांडी की बनी हुई दाल इतनी स्वाद होती थी कि बस पूछो मत। हमारे कुकर ने हमें ले लिया, हमारे एक सफ़ेद नमक ने हमें ले लिया, हमारी सफ़ेद चीनी ने हमें खा लिया, हमारे मैदे ने हमारे मैदे खत्म कर दिए। आओ सिंपल खाना खाइए, घर का बना खाइए, प्रेम से खाइए, प्रेम से बनाइए, तो खा के देखो कोई बीमारी नज़दीक नहीं आएगी। अगर बाहर बाजार में गए तो मुंह में पानी तो जरूर आएगा, तुम्हारे भी तो लोगों के भी आता है। बात समझ गए मेरी? तो मन कुछ भी नहीं है। मेरे को मेरे सतगुरु ने मुझे क्या बताया, जो मुझे बताया मैं वो बता देता हूँ। एक बार मैं हजूर के दरबार में हाजिर हुआ तो मैं हमारा बहुत मैं क्या कहूँ, मेरा दादा से बहुत प्यार था और उनका मेरे से प्यार था, उनका मेरे से प्यार था। मेरे को उन्होंने अपने, मैं यहाँ आया मई का महीना 1959 की बात है। मैं घर से बाहर पड़ा करता था, किसी और जगह पे बेवार जगह पर
क्योंकि घर में भाइयों के बच्चे शोर मचाते थे, तो मैं किताबें हटाकर, वो शमशान भूमि में था मकान जहाँ मैं जाके पढ़ता था। 1959 आप शायद कहीं पैदा भी नहीं होंगे, मैं उस वक्त BA में पढ़ता था। पढ़ रहा हूँ, अंदर में एक अवाला आया, अंदर में एक जज्बा उठा, चल बाबा जी को चलिए, रख दे किताबें वही रखी। घर आया, साइकिल उठाया, इधर दरवाज़ा होता था महाराज जी के दुकान का, इस तरफ छोटा दरवाज़ा होता था, आप लोगों ने शायद देखा कि नहीं देखा। और साइकिल खड़ा किया, मई का महीना, गर्मी, शायद उस वक्त शाम के 5:30 बजे होंगे। ये नहीं ख्याल किया कि मेरे सदगुरु इस वक्त आराम करते होंगे, एक जज्बा है कि दर्शन करने हैं। मैंने घंटी बजा दी। मेरे दादा उस वक्त शायद गोपाल कहीं गया होगा, स्वयं क्योंकि हुक्का पीते थे, अपनी चिल्म में आग डाल रहे थे। शर्मा जी, मेरे बाबा जी आग डाल रहे थे, चिंता वही छोड़ा, चिल्म हाथ में है। और वो दरवाजा खोला, मैंने हाथ जोड़कर आंसू बैठ गए। मैं कब महाराज कहते बेटा क्यों आया, इस वक्त क्यों आया? मैं कह पिताजी मुझसे रहा नहीं गया, मैं दर्शन करने के लिए आया हूँ, पाँव पकड़े। बलहारे जाऊं मैं अपने सतगुर के, जिस भरम किया सब दूर, चंदा चलिया सब दुनिया देखे, मैं देखूं ब्रह्म दूर। महाराज जी आगे आए, मैं सरदल की इधर खड़ा हूं, मेरे दादा इधर खड़े हैं। एक रहमत का दरिया फूटा, एक रहमत की आंधी चली, आगे आए, मेरे मस्तक पर हाथ रखा, यहाँ नाम दान की बख्शिश की। कहते बेटा तेरा गुरु हमेशा तेरे अपने गट में है, दुनिया नाम मांगने जाती है, मुझे तो बुला लिया घर में, आजा, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। क्या कहा मैंने? तुम गुरु के होते नहीं हो, तुम्हारे में जज्बा ही नहीं है, तुम गुरु को इसलिए मानते हो कि वो तुम्हें दुनिया देता है। तुम ये समझते हो गुरु के पास जाओ, मत्था टेको, पैसे चढ़ाओ, कपड़े दे दो, जा कुछ और सेवा कर दो, गुरु जी खुश होकर तो आशीर्वाद दे देंगे। अरे गुरु को ही मांग लो, क्या करते हो? क्यों दुनिया मांगते? गुरु को मांग लो, वो तुम्हें मिल जाएगा। क्या कहा मैंने? तो मन क्या है? कुछ नहीं, आगे चलता हूं। आगे है आत्मा। आत्मा क्या है? शरीर बना सबल ब्रह्म से, सबल ब्रह्म ठोस चीजों से। मन बना शुद्ध ब्रह्म से, शुद्ध ब्रह्म, ब्रह्म भी प्रकाश है, वहां शुद्धता थी, लेकिन हमने इसको मलिन कर दिया, मन को ही मलिन कर दिया। कैसे? देखने से, खाने से, सुनने से, बुरी संगत से अपने आप को भूल कर इसको ही खत्म कर दिया हमने। मन तो कभी बुरा नहीं है, मन को कभी निंदा मत करो, मन की निंदा मत करो, मन तुम्हारा मित्र है, इसको मित्र बना लो। अगर मित्र नहीं बनाओगे तो शत्रु तो ये बना ही हुआ है, तुम्हें ले डूबेगा। क्या कहा मैंने? आगे है तुम्हारा रूप आत्मा, तुम प्रकाश रूप हो, जो पार ब्रह्म की आंच है। पार ब्रह्म क्या है? बहुत बड़ा सागर है, काहे का? प्रकाश का। जैसे ये सूरज है, उसकी किरण हम हैं, हमारे अंदर भी प्रकाश है, यहाँ चलता है, जहाँ ज्योति स्वरूप, जिसको हमारे सनातन धर्म में पुराना जो गायत्री मंत्र है उसमें उसका वर्णन किया गया है। ओम भूर्भुवः स्वः महाजना तपा सत्यम, इनसे आगे है वो, यहाँ प्रकाश है। पर कौन है आजकल गायत्री मंत्र कौन करता है? मुझे तो कुछ लगा नहीं, मुझे तो कुछ नजर नहीं आया। पंडित जी गायत्री मंत्र हैं? कोई मैं सुना, मैं अमेरिका गया, वहाँ शादी थी, मुझे भी उन्होंने बुलाया, तो उस पंडित जी ने काफ़ी
कोई साडा पंडित तो बेचारा सुक्का है। और देखो ओ हट्टा खट्टा बेचने को भी मुश्किल उसको। जब उसने वो सारा कारोबार कर लिया, उसने गायत्री मंत्र भी पढ़ा वहाँ, तो मैंने कहा पंडित जी मेरे पास आ जाओ। सोफा मैं सोफे से बैठा सी, मैं कहा मैनू ये जो तुम गायत्री मंत्र बोल रहे हो ਇਹਦਾ मतलब समझा दो, ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है। कभी गायत्री मंत्र का मंत्र किया हो, अंदर गया हो, प्रकाश देखा हो कि ज्योति मेरे अंदर है। गायत्री मंत्र तो आवाज देता है, ऐ इंसान तेरे घट में ज्योति है, तू शरीर मन से आगे उठ और उसके अपने अंतर में दर्शन कर और उसको अपने जीवन का मार्गदर्शन बना। अंधेरे में मत रह, नहीं बता सकता। बात मेरी समझ गए। हम बहुत क्लेम करते हैं, हम ये हैं वो हैं, हम गर्क हो गए, हम मानवता को छोड़ गए, हमने पता नहीं क्या क्या इस देश में हो जाएगा। अभी मैं बहुत कहना नहीं चाहता, बहुत कुछ होगा, इसलिए छोड़ो इस झंझट को। बी मैन एंटायर होल एंड इन एवरीथिंग। हर तरह से इंसान बनो। इंसान बनोगे तो भगवान भी मिल जाएगा, नहीं तो शैतान बनोगे तो शैतान ही मिलेगा, भाई भगवान तो मिलेगा। जे तुम तीन चीजें हो, इन तीन चीजों में क्या है, वो क्या है कि शरीर में जो हरकत हो रही है, अंदर जो हरकत हो रही है, जहाँ पाचन शक्ति चल रही है, जो तुम दूध पीते हो और सफेद बन के बाहर जा रहा है, और जो कुछ भी तुम देखते हो सुनते हो, इसका आधार हमारी आत्मा है। आत्मा जिसके कारण, क्योंकि प्रकाश है, हमारा शरीर गर्म है ना। हमारा शरीर गर्म क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर प्रकाश है। प्रकाश की तो ताकत ही है कि उसमें गर्मी है और उसमें हरकत है, ठीक है। इसके अलावा इस शरीर में और कोई शक्ति नहीं है। अब एक चौथी चीज है, उसको सुन लो। वो चौथी चीज का नाम है सुरत, जिसको शास्त्रों ने चेतन शक्ति कहा है, जिसको अंग्रेजी में कॉन्शियसनेस कहा है, जिसको पंजाबी में होश कहते हैं, होश। मेरे सतगुरु परमदयाल जी महाराज ने हमें बहुत अच्छा उदाहरण दे के समझाया। हम बैठे थे, मैं बैठा था, मास्टर मोहनलाल बैठे थे, नारायण दास बैठा था, तो उन्होंने वचन किया, बच्चों जिंदगी और है, हस्ती और है। जिंदगी और है, जिंदगी में शरीर मन और आत्मा, हस्ती और है। वो हस्ती क्या है? हजूर ने फरमाया कि कोई नौजवान सड़क पर जा रहा है और वो अपनी मस्ती में जा रहा है, पीछे से गाड़ी आई बहुत स्पीड की, उसको धक्का मारा और उसकी टांग के ऊपर से निकल गई, टांग चूर चूर हो गई और गाड़ी चली गई। वो लड़का जमीन पर गिरा, चिल्ला रहा है, मैं मर गया। कहता ना मर गया, मैं मर गया, मैं मर गया, मुझे बचा लो बचा लो। लोग दौड़े दौड़े गए, पता किया कहाँ से है, उसके माँ बाप को बुला लिया, उठाकर हॉस्पिटल ले गए। मेरी बात को पकड़ते जाना, मैं कहीं आपको पहुँचाना चाहता हूँ। और डॉक्टरों ने कहा देखो इसकी हालत बड़ी खराब है, लड़के को बचाना चाहते हो तो इसकी टांग काटनी पड़ेगी, जल्दी फैसला करो, नहीं तो खून बहुत निकल गया है। वो कहते महाराज हमारा बच्चा बच गया, टांग पे शक काट। तो डॉक्टर तुम्हें पता है इस हालत में बड़ी एक्टिव होते हैं, जल्दी करते हैं। उन्होंने एकदम सिरिंज भरी, उसको टीका लगा दिया। टीका जैसे लगाया, वो जो हाय हाय करता था, वो जो चिल्ला रहा था, जो हाथ पांव मार रहा था, वो शांत हो गया। डॉक्टर्स ने उसकी टांग काट दी, उसको कोई तकलीफ नहीं हुई। इसका क्या मतलब हुआ? वो तकलीफ मानने वाला कौन था? वो तकलीफ सहन करने वाला कौन था? और क्लियर कर देता हूं, तुम्हारे पाँव में चोट लग जाती है,
तुम माँ को कहते हो माँ मेरे पाँव पर चोट लग गई, क्या कहते हो? मेरे पाँव पर चोट लग गई। इसका मतलब तुम और हो, पैर और है ना? फिर कभी कभी आप अपने बात करते करते कह देते होंगे यार मेरा मन नहीं मानता, मेरा मन नहीं मानता। तो इसका मतलब ये है वो शरीर नहीं हो तुम, तुम्हारा मन है। मन और चीज़ है, शरीर उसमें कुछ नहीं कर रहा, ठीक है? फिर शायद कोई और अच्छी बात चल रही हो, कोई अच्छी गंभीर बात हो रही हो, कोई आध्यात्मिक बात हो रही हो, तो तुम कह देते हो कि सरदार में क्या भाई शब्द मेरी आत्मा नहीं मानती है, मेरी आत्मा नहीं मानती। इसका मतलब ये हुआ कि मैं और हूँ आत्मा। आप पकड़ रहे हो मेरी बात को? मेरी आत्मा नहीं मानती, मेरी आत्मा नहीं मानती। तो आत्मा भी और है, मन भी और है, शरीर भी और है, फिर तो वो कौन है जो नहीं मानती? वो तुम्हारी सुर्त है जो टीका लगाने से इस शरीर से उठी और वापस जहां चली गई। शरीर को कुछ पता नहीं क्या है। हमारे शरीर में वो सुर्त की एक लहर चल रही है। यहां से जहां बच्चा, छोटा बच्चा होता है ना, महीने 2 महीने का, 6 महीने, उसके जहां सिर पर हाथ रख के देखो, वह टक टक टक, एक्सीलेटर नहीं, क्या उसको कहते हैं, पिस्टन। पिस्टन गाड़ी चलाता है ना, गाड़ी का पिस्टन चलता है ना, तो यहाँ पिस्टन है, वो यहाँ वो चल रहा है। और उसके कारण हमारे शरीर में खून की लहर चल रही है, उसके सहारे हमारे खून के दौरा चल रहा है, उसके सहारे हमारी नब्ज चल रही है, उसके सहारे हमारा हार्ट चल रहा है। हुआ क्या फिर? वो चीज जो सुर्त थी, वो उसका स्थान तो यहाँ था, तो जहाँ कैसे आ गई? अब सुन लो, मैंने डॉक्टर्स को पूछा, मेरे बड़े दोस्त हैं डॉक्टर, सर्जन है, गायनाकोलॉजिस्ट भी है जो बच्चों को जन्म देते हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल है, आप लोगों ने कोई बच्चों को जन्म दिया होगा, ये बच्चा जन्म के बाद रोता क्यों है? मेरी बात को पकड़ना, क्यों रोता है? कहते पता नहीं जी, सानू तो कोई पता नहीं। जो तुम उसे सीधा करते हैं वो एकदम रोन लग जाता, वो रो पैंदा। क्या हुआ? 9 महीने वो सुरत मेरी यहाँ पर ठहरी हुई थी, याद, और यहीं से सारा चल रहा था। और जैसे ही बाहर आया, दाई ने एकदम सीधा कर दिया, ऐसे सीधा किया तो सुरत मेरी यहाँ आ गई। क्या कहा मैंने? और यहाँ से फिर सारे शरीर में फैल गई, ठीक है? अब उसको जो फैली हुई है, जो आंखों में बैठकर देखती है, जो कान में बैठकर सुनती है, जो बोल रहा है जबान पर बैठकर वो, जो हाथ हिला रहा है वो, उसको वापस ले जाना है जहां से जहां। इसको कहते हैं संत मत। तुम उल्ट चलो आसमान, क्यों रहना? उल्ट का क्या मतलब? यहां से यहां। कबीर साहब ने इसके बारे में लिखा, कबीर धारा अगम की, धारा 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 ऊपर से नीचे को आती है। कबीर धारा अगम की सतगुरु दे बहाए, नीचे को भेज दी। ताहे उलट, ताहे उलट सिमरन करो स्वामी संग मलाए। आहा वाह कबीर साहब, उसको उल्ट करना है। जब उल्टोगे तो धारा का क्या बन जाएगा? राधा। और राधा किससे मिलेगी? स्वामी से। वो क्या है? वो यहाँ शब्द हो रहा है,
राधा आदि सुरत का नाम, स्वामी आदि शब्द पहचान। क्या कहा मैंने? राधा स्वामी निज स्वरूप, स्वामी जी महाराज कहते हैं राधा स्वामी निज स्वरूप, गोता मार तन के कूप। ये कुआं है उल्टा। और क्या कहूँ? अब तुम्हें मैंने बता दिया कि तुम सुरत रूप हो। सुरत निकल जाएगी, ना तुम्हारा हाथ हिलेगा, ना तुम देख सकोगे, ना तुम सुन सकोगे। माँ आवाजें दे रही, बच्चा बोल। बच्चा कित्थों बोल रहे होता, इतने चला गया। बात समझ गए? अब सवाल मुझे आप कर सकते हैं कि अगर माँ के गर्भ में हमारी देखभाल इतनी हुई, मेरी बात को पकड़ते जाना। परम दयाल जी महाराज के दरबार में बैठे हुए, जिस हस्ती ने माँ के गर्भ में मेरा इतना ख्याल किया और मेरे जन्म के बाद भी मेरे अंदर का सारा इंतजाम किया, तो मुझे विश्वास होना चाहिए कि बाहर में भी वो इंतजाम कर रहा है कि नहीं कर रहा। मेरी बात का जवाब दो। जब वो अंदर में तुम्हारा इंतजाम कर रहा है, जब वो बाहर में तुम्हारे शरीर को चला रहा है, तुम्हें पता ही नहीं है, तो वो है ना। इतना तो मान जाओ कि वो है। अगर वो है तो जिसने तुम्हारे माँ के गर्भ में देखभाल की, जो तुम्हारे शरीर के बनने के बाद भी इसकी देखभाल अंदर से कर रहा है, तो उसने तुम्हारे लिए हर चीज का इंतजाम भी पहले किया हुआ है, पहले किया हुआ है। उसकी बाणी सुना देता हूँ, उसकी बाणी सुना देता हूँ। गुरु नानक साहब बाला और मर्दाना जी जा रहे हैं। सड़कें नहीं होती थी, पगडंडियाँ होती थी, पगडंडियाँ होती थी। तो जुलाई अगस्त का महीना, खेता च मक्खियाँ लगी हैं। ऐसे हूँ तो कुछ झोना ही झोना हो गया, मक्खियाँ खत्म हो गई, खुराक ही बदल गई। बड़िया मिठिया मक्खियाँ लगदियाँ सी, बचपन में खाई हैं असी। चार मक्की के पुट्ठे खा लेने। बापू ने कहना इदा करो, लस्सी का गिलास पी लो। छली खाती है, लस्सी का गिलास पी लो, पस जानी। बस शाम में रोटी खाने की लोड़ ही नहीं होती। सवेरे छलियाँ आ जानिया, भुन के खानिया चूल्हे के उत्ते, ठीक है। तो जिमीदार बैठे अपने खेत चों, 3 भरा बैठे हैं, छलियाँ लिया के भन के बैठ के खाते हैं, खा रहे हैं। वो देखा भाई महापुरुष आ रहे हैं, महापुरुष आ रहे हैं। आए महाराज जी अपना पल्ला चक्या, महाराज जी बैठो, महापुरुष बैठो। इज्जत होती थी। अगे तो यह होंदा सी घर आया अम्मा जाया। अगे ये हालत होंदी सी कि कोई घर आया कहना अम्मा जाया। तो हुण जे घर कोई आ जाए तो जनानी कहनी मैं है कितों आ गया, मैं तो ड्यूटी जाना सी। क्या कहा मैंने, ये कितों आ गया हूँ, इन रात कितने सोना, 2 तो कमरे आ। बात मेरी समझ गए। हमारी नीयत खराब हो गई, हमारी नीयत खराब हो गई, हमारे सोच। अरे जो आया वो सब कुछ लेके आया। गुरु महाराज कहते भगतों असा दूर जाना, सानू एक छली भुन के दे दिओ, असी खांदे जावांगे, तुहाडे नाम जपदे चलांगे। उन्होंने दबादब अपने पक्षी मारी, छलियां 3 भुन के दो महाराज। उन्होंने लपेटिया, जो पर्दा होंदा, छली का पर्दा होंदा ना, तो गरम गरम वो लपेट के फड़ा देंगे। खांदे खांदे चल पे। गुरु नानक साहब भी चले हुआ, बाला भी से चले है, तो मर्दाना भी चले है। जब थोड़ी थोड़ी छली खा ली, अद्धी पौनी तो गुरु जी एक तरफ खड़े हो गए पिछे। बाले ने इदा छली घेरी, इदा कर देना, इदा रखी तो इदा लगा छप मार इदा। तो महाराज ने कहा बाले ठहर। कहना महाराज की होया? वो ठहर।
रुक गया। कहते बाला आ दाना तेरे कर्मा च नहीं है, मेरी गल नूं पकड़ना, आ दाना तू नहीं खाना। महाराज जी तुसीं भी कई भोलियां गल्लां करदे हो, दाना मेरे हथ च फक्का मैं मारन लगा, तुसीं कहंदे मैं खाना नहीं। कहंदे नहीं तेरे भागां च नहीं है। इत्थों 2.5 कोह दे उत्ते एक मुर्गा चुग रहा, ये दाना ओहदा है। महापुरुषों ने साखियां ਜਿਹੜੀਆਂ लिखियां ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ बचन है, उन्होंने पिछे बड़ी भारी हकीकत है, असलियत है। वो कहने लो महाराज जी देख लेने पे आज देख लेने, उन पक्का मार लिया, चप गया। चलो महाराज कहते अच्छा बाला भी हो सकता तेरा ही दाना हो, पर मैनू नज़र नहीं आया कि तेरा दाना ये है। चलते गए ओ जगह आ गई जिथे मुर्गे चुग रहे, पिंडा के रखे होंगे मुर्गे, तो मुर्गे चुग रहे इदा पगडंडी जा रही है तो मुर्गे चुग रहे हैं। तो गुरु जी ने तो सोच लिया भी हम मुर्गा जी खाना है। तो बाला महाराज जी अगे जा रहे हैं, बाला देखदा कि ये बाबा जी ने कहा सी भी इत्थे मुर्गा होना, तो मुर्गा वो मुर्गा इधर नूं आन लग गया बाले की तरफ, मुर्गियां भी नाल ही। बाले नूं छिक आई बड़ी भारी, वो ऐदा छिक चले आवे तो बंदा इदा करदा छिक मारदा है ना, वो छिक मारी, वो दाना निकल के नक चों हो गिरिया, उसने चढ़ गया, वो ढीला मुर्गे चक लिया। बाले ने देखिया कि तो दाना तो वाकई निकल के चला गया और बाद गुरु जी ने पैर फाड़ लिया। महाराज तुम सच कहते वहाँ बाणी उन्होंने उखड़ी, एक बाणी लिखी उन्होंने, मैं सुनी हुआ, पढ़ी तो नहीं, मैं सुनी हुआ बुजुर्गों ते, नथ खसम हाथ। मेरे दादा भी कभी कभी जब यहाँ से मंदिर जाते थे रिक्शे तो पहुँचते सी, तो मैं पहला उत्थे खड़ा होता सी, तो मैं उन्होंने सहारा दे के रिक्शे चो थले उतारना, फिर नाल ले जाके कमरे च उन्होंने बिठा लेना। तो वो उस वेले कई दफा कहते होंगे सी नथ खसम हथ। जहाँ दाता दयाल जी महाराज का जोड़ा स्वरूप रखा है उत्थे मंदिर च, उन्होंने जाके कहना अच्छा दाता तेरी मौज। क्या कहा मैंने, ये दो गल्लां मैं उन्होंने मुखारबिन चो सुनी है। तो गुरु नानक साहब ने लिखा नथ खसम हथ। वह कई लोग कहते किरत धक्के दे, मैं कहता हूँ किरत क्या देती है, खाने को दिंदी है कम। रिज़्क धक्के दे, जहाँ दाना तहाँ खाना, नानका सच है। सुनो, हमारे लिए, मेरी सुरत के लिए, मेरे शरीर के लिए, मेरे मन के लिए, मेरी आत्मा के लिए, क्योंकि ये तीनों ब्रह्मांड में बने हैं, शरीर मन और आत्मा ब्रह्मांड के बने हुए हैं, और वो मेरा असली रूप वहाँ से आया। तो जिसका ये अंश है उसने मेरे लिए पहले ही सारा इंतजाम किया हुआ है। और इंतजाम कैसे किया है कि तुम्हारे लिए तुम्हारी ड्यूटी पहले निश्चित की गई है कि तुमने ये करना दुनिया में। क्या कहा मैंने, जिसने टीचर बनना वो टीचर बनेगा, जिसने कंडक्टर बनना वो कंडक्टर बनेगा, जिसने ऑफिसर बनना वो ऑफिसर बनेगा। सबके लिए खाने का इंतजाम किया हुआ है। ये मैं क्यों कहा, अपने तजुर्बे से कहता हूँ, अपने तजुर्बे से कहता हूँ। मैंने MA पास 1962 में किया। मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं दावे से ये बात कहता हूँ कि अगर मेरे लिए ये इंतजाम पहले हुआ था तो मैं किस बात का क्रेडिट लूँ? ले सकता हूँ कि मैं किया? कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। कैसे किया? मैं आता था होशियारपुर अखबार पढ़ने, देखो नौकरियाँ निकल दिया कि नहीं निकल दिया। तो मैं आ रहा तो मेरे जो रास्ते में मेरा स्कूल था जहाँ मैंने 10वीं पास की, तो हेडमास्टर यहाँ से जाते थे होशियारपुर से, राम लोग बाली जी, बड़े प्यारे हेडमास्टर से, बड़ा प्यार करते थे। उन्होंने मुझे 2-4 बड़ी रास्ते में मिले। मैं कहना नमस्कार सर,
तो उन्होंने साइकिल रोक लिया। कहते बच्चा तू होशियारपुर रोज़ क्या करने जाता है? मैं कहा सर मैं गांव में रहता हूँ, यहाँ से 4-5 किलोमीटर है, तो मैं अखबार ले जाता देखने जाता हूँ ताकि मैं देखूँ किस किस डिपार्टमेंट में को नौकरी निकलती है। कहते बात सुन बेटा, मैं आज स्कूल तू आ जाया कर, 2-3 पीरियड पढ़ाते तो तेरे 80 रुपये भी दे दिया करूँगा, तो अखबार भी बथेरी होते जिन्हें मर्जी पढ़ ला। मेरी बात समझ गए? तो मैं उनके स्कूल जाने लग गया। 9वीं 10वीं में अंग्रेजी पढ़ानी, छोटियाँ क्लासा में थोड़ा मैथ मेरा कमज़ोर था मैं अंग्रेजी ठीक थी। तो जिले मेरे 3 महीने हो गए ना, तो जिसने मैं जाके साइकिल खड़ा करना तो बच्चा ने कहा मास्टर जी आ गए, मास्टर जी आ गए, मास्टर जी आ गए। मैं घर जाके सोचा वो तू इतने मास्टर बनना है? तो अंदरों मेरी अंदर आत्मा बोले, अंदरों बोलिया कि तू मास्टर नहीं बनना। मैं कहा नहीं, मैं नहीं जाना स्कूल। मैंने साइकिल उठाया, माँ को बोलिया कि मैनू 4 रोटियां अचार वगैरह रखते, अज मैं चंडीगढ़ जाना। कहती हाँ बच्चा साइकिल से जाना? मैं कहता होर साइकिल हाँ तो चंडीगढ़ है 75 किलोमीटर। चलो सवेरे उठे, माँ ने रोटी बनाती, दसी ने 2 गिलास पीते, रोटी खाधी मक्की की और चल पड़े। शाम को चंडीगढ़ पहुँच गया। हुण मेरी गल नूं ध्यान नाल सुनना। मैं जो उत्थे मेरा दोस्त रहिंदा सी, मैं उन्होंने कहा सरवण सिंह देख मैं आ गया। वो मेरा सीनियर सीगा, वो सी मेसन बिल्डिंगों पर काम करता सी। मैं कहा मैं आ गया, मैं तेरे को शायद हफ्ता रहा, 10 दिन रहा, तेरे भांडे भी मैं मांजूंगा, तेरी रोटी भी मैं बनाऊंगा, तेरे कपड़े भी धोऊंगा, सफाई भी कर दूंगा, पर तू मत्थे पट ना पाई। ओहो मैंने जफ्फी पा ली। कह रहा यार कमल तू की गल की है? तेरा घर है? मैं हफ्ता रहा। एक दिन अंदर विचार आया कि इत्थे एक मंत्री हुंदे सी जिहड़े होशियारपुर आउंदे हुंदे सी, मंत्री मिनिस्टर एग्रीकल्चर मिनिस्टर। तो उन्हें पता नहीं मैंने क्यों कहना काका जदों तू MA कर लेगा तू मेरे को आना। उन्हें मैंने कहना, मैनू वो ख्याल याद आया तो मैं साइकिल चक्या, उधर मैं किते नहीं गया, सीधा वो कोठी पहुँच गया, वो कोठी चला गया। मुरे उन्होंने पहरेदार कहते मैं साहब को मिलना, कहते बच्चा बह जा, हले वो खाना खा रहा है। तो वो फिर खाना खा के आए, ओहो तू आ गया? मैं कहा जी सर तुम मैंने कहा सी MA करने तो बाद मेरे को आ जी, तो मैं आ गया। हूँ तुम जो कहो अच्छा तू इस तरह करना काका, 2 बजे सैक्रटेरिएट आ जाना, 2 बजे सैक्रटेरिएट आ जाना। मैं आ गया, मैं 1 बजे चलिया तो मैं क्योंकि उस तो पहला सैक्रटेरिएट कोई अंदर नहीं जा सकता। मैं 2 बजे गया तो पता लगा कि वो कितने बैठे है। तो उन्होंने पहले सैकटरी को मिलिया, सैकटरी कहना अच्छा हाँ हाँ जाओ आप जाओ अंदर चल जाओ। उन्होंने दसता कि कोई लड़का होशियारपुर से आया, सर आपसे मिलना चाहते हैं। आ गया, अंदर चला गया। अच्छा बेटा ऐसा कर, और टेलीफोन चक्के अपने सैकटरी को वो सरनागत सिंह पटियाले टेलीफोन कर, वो कलेर को कह के लड़का आ रहा, यदि पसंद की नौकरी इनू दे देना। मैं अप्लाई किया, नहीं अप्लाई किया। सुनागट सिंह को बाहर आ गया। सुनागट सिंह कहता काका गल सुन, आ हैगा नंबर लिख के देता, उस दफ्तर का आ नंबर आ, जे तू लेट हो गया ना तो तू टेलीफोन उत्थे कर दे, तेरा इंतजार करना उन्होंने। मैं कहा ठीक है जी। तो मेरी जेब च उस वेले शायद 25 रुपए से साइकिल तो मैं दिता सरवण सिंह को। मैं कहा मैं चलिया पटियाले। कहते की गल? मैं कहा बाकी मैं बाद दसूँगा। बस फड़ी तो मैं 5 बजे अड्डे पहुँचा। अड्डे पहुँच के मैं क्या पहला टेलीफोन करो थे, उस वेले PCO होंगे सी पब्लिक कॉल, उत्थे जाके टेलीफोन किया। वो काका जल्दी आ, असीं तो सारे बच्चे बैठे। मैं रिक्शा लिया, वहाँ गया तो सैकटरी साहब ने मैनू अंदर बुला के कहना ये काका पोस्टां आ, ये चो जी तेन पसंद आती वो दस दे। 250 350 का ग्रेड होगा, अच्छा ग्रेड। शर्मा जी
मैंने नंबर 1 ते निशान लाते, मैं सारा दे दो पब्लिसिटी ऑफिस। चलो टाइप होया मेरे हाथ अपॉइंटमेंट लेटर, कल बच्चे हूँ कल ध्यान ना सुनना। अपॉइंटमेंट मेरे हाथ मैंने कहता सवेरे काका नाभे जाना तो उत्थे मैडिकल करवा के लिया। मैडिकल हूँ मैं नाभा भी नहीं देखा। सवेरे उठिया तो उन्हें मैंने दसिया, जिन्हें मेरा दोस्त था कहता खाली पेट जाना, खा के नहीं जाना कुछ भी। मैं खाली पेट नाभे 9 बजे पहुँच गया। उन्हें मैं थोड़ी जी गल सुनाऊंगा, ज़्यादा नहीं, लंबी गल हो जाती, बहुत लंबी कहानी हो जाती। गया उन्हें कहा जी 16 रुपये फीस जमा करो, 16 रुपये जमा कराते, 20 रुपये मेरी जेब से, बाकी रह 4। अगे गया पेशाब टेस्ट करना, किसी ने थुक टेस्ट करना, वो भी सर थोड़ी नौकरी बड़ी प्यारी लगी है, साड़ी भी कोई सेवा कर लो, रुपया उन्होंने भी दे दिता, ठीक है ना। तो जो साहब का चपड़ासी है सारा आपको मुबारक हो, रुपया चल बाबू जी ठन ठन गोपाल कुछ भी नहीं को। तो हूँ साहब चले गए घर, साहब घर चले गए, कहते जी हूँ उन्हें 2:30 बजे होना, तो हूँ असी की करिए। फिर उत्थे नलका लगा है पब्लिक का, उत्थे पानी पीता, तो टाली के थले पत्थर का बनया सीगा, उत्थे लेट गया बाबे जी नूं बल्ले बल्ले कर दी। वाह मेरे बाबा कमाल कर दी, कित्थे हुशियारपुर, कित्थे चंडीगढ़, कित्थे पटियाले भेज दिता, और तेरी जेब तो हुण कुछ भी नहीं। चल तेरी मौत। वो 2:30 बजे आए, 2:30 बजे आए, उन्होंने की गलबात हुई मैं वो नहीं दसनी, और नहीं दसनी। मैनू उन्होंने सर्टिफिकेट पकड़ा दिता, ले बच्चा कंग्रेचुलेशन, आपको मुबारक हो। हूँ बाहर आ गया, हॉस्पिटल तो बाहर आ गया। उस वेले बजे से लगभग 3:30 या 3 बजे होंगे, गर्मी का महीना, अगस्त का महीना। खड़ा होके सोचा कित्थे जाना, किद्दां जाना, बस तेनू बंदिया बिठाना नहीं किसी ने। ते सोच एकदम फ्लैश आया अंदरों, ओ ट्रेन जाती है, ट्रेन ते जाना, फॉलोगे तो कह देंगे भी मेरे को कुछ भी नहीं है, उन्होंने सारी गल दस देनी, उससे झूठ क्यों बोलना। मैं बस मैं स्टेशन की तरफ, गुरु की रक्षा कैसे होती है, गुरु ने तुम्हारा इंतजाम कैसे किया हुआ है, वो साबित करने जा रहा हूँ। वहाँ से 2 या 2.5 किलोमीटर स्टेशन था। अभी मैं 100 मीटर गया हूँगा, एक नौजवान लड़का साइकिल लेकर मेरे पीछे आ गया। मुझे कहता अंकल जी साइकिल पर बैठो, तुसी स्टेशन जाना ना, तो मैं भी स्टेशन जाना। मैं क्या वाह मौजा लग गई। मैं साइकिल पर बैठा, उन्हें 10 मिनट मैनू स्टेशन पर पहुँचा दिया। हूँ अगली गल ध्यान ना सुनना। स्टैंड पर खड़ा किया साइकिल, और उसने मैनू ले जाके चाह वाली दुकान पर बिठा दिता। कहता अंकल जी तुसी इत्थे बैठो। जान लगा अंदरों अंदरी दुकानदार को कह गया कि उन्होंने चाह और बिस्कुट खाने दो। सुन रहे हो, चाह मेरे सामने आ गई, बड़ा सारा गिलास, पंजाब की चाह के भरो गिलास होंगे, तो बिस्कुट प्लेट के विच। मैं कहा गल सुन बेटा, मैं तो ऑर्डर नहीं दिता चाह का। कहते तुसी तो नहीं दिता, पर बाबा जी ऑर्डर दे गए। वो बाबा जी ऑर्डर दे गए तुहाडे वास्ते। मैं मत्था टेक के वो बिस्कुट खाए, चाह पी ली। जब वो लड़का फिर आ गया, आके की कीता उन्हें, ये सुन लो, उन्हें नाभा टू पटियाले दा रेलवे का टिकट मेरी जेब च पाया, और नाल 8 आने भी मेरे जेब च पाए। मैं क्या बेटा गल सुन, मैनू तो केवल टिकट ही चाहिए, मैं नाभे पहुँच जाना, पटियाले पहुँच जाना। कहता
अंकल जी सुनो, जे मीह पैंदा होया तो फिर घर किद्दां जाओगे? ये 8 आने तुहाडे रिक्शे वास्ते आ, सुन रहे हो? ये 8 आने तुहाडे रिक्शे वास्ते आ। और मैं ओहदा धन्नवाद किया, अच्छा बेटा सुखी रहो। वो फुटू मारी, फिर पता नहीं किधर गया किधर नहीं गया। मैं किहड़ा देखण गया कि साइकिल ते सिरा के नहीं गया। आप ट्रेन च बह गए, जिदा बड़े बड़े बाबू होंगे, टिकट जेब च आना। हुण 8 आने भी है, बाबे ने दिते हो आ। जिले मैं नापे पटियाले पहुंचा बच्चों, बारिश इतनी हो रही थी कि सड़कां पानी नाल भरियां। वाह रे वाह। मैं क्या चलो रिक्शे पैसे तो है, रिक्शे वाले कहना मैनू लहर कलोनी छड्डिया। रिक्शे वाला आया, उत्थे तो बेचारे खड़े होंगे ना, कहते बाबू जी देखो अज मीह पैंदा, असीं पहले 4 आने ले गए, अज मीह आ, सड़क भरियो पानी ना, 8 आने लैने। 8 आने हुण मंगे, और वही 8 आने मैं उन्होंने दे के अपने उत्थे दोस्त के घर पहुंच गया, और दूजे दिन ड्यूटी ज्वाइन कर ली। मैं काहे की चिंता करूं, मैं किस बात की चिंता करूं? जब तुम्हें चिंता सतावे गुरु का तुमको ध्यान हो। दाता दयाल जी कहते हैं, मगर तुम तो भागते हो, कहीं कहीं जाना, कहीं किसी बाजा पूछो, जाके किसी पंडित जी ने पूछो, ज्योतिषी ने पूछो, है ना, जाते हो ना, जाको सुखना सुख लेंदे हो कि साडा काम हो जाए तो असीं उत्थे बकरा चढ़ावांगे। अरे लिखा ललाट आपका तुलसीदास कहता है, लिखा ललाट डरे नहीं तारा, भावी को मेटन हारा। फिर तुसी हनुमान चालीसा जिन्ना मर्जी पढ़ते रहो। क्या कहा मैंने, बुरा ना मन्ने मेरी गल का। मैं बाबा जी के दरबार चों बोल रहा, सच्ची गल कह रहा, सच्ची बात। कबीरा कहे सबके मन से उतरा रहे। सच्ची गल कौन सुनता? जरा सुन लो मेरी कहानी। तुम्हारा इंतजाम पहले हुआ है, विश्वास कर लो। किसी का तुम अब सवाल पैदा होता है कि जन्म क्यों हुआ, ये एक सवाल है। मेरा पिछले जन्म का, मैं पिछले जन्म का क्या कहूँ, बहुत से जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लिखे। पता नहीं कब से मैं अपने सदगुरु बाबा फकीर से बिछड़ा हुआ था। वो यहाँ आए हुए थे और मैं उनसे बिछड़ा हुआ था। 18 साल बड़ा तड़पा उनको विषय मिलने के लिए। 18 साल के बाद उन्होंने खुद ही मुझे अपने पास खींच लिया। और मुझे क्या दिया, आप हैरान होंगे मेरी बात को सुनकर कि मैंने उनको कभी नहीं बताया कि मुझे क्या चाहिए। महाराज जी मैं बहुत गरीब घर से हूँ, बहुत गरीब है हम, कभी नहीं कहा। महाराज जी मैं इस क्लास में पढ़ता हूँ, मेरा पेपर है कल, मैंने आशीर्वाद दे दो, कभी नहीं कहा। और मैंने समझ लिया था देवड़ हार मेरे सामने बैठे हैं, मैं क्यों मांगू, कुछ नहीं मांगा। और मेरे दादा का भी देखो कमाल, उन्होंने भी मुझे कभी नहीं पूछा बेटा तू किस गांव से आता है, तेरा बाप क्या करता है, माँ क्या करती है। हमारा कुछ प्यार ही अलग था, दुनिया से अलग था हमारा प्यार। हमारा दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। एक बात और कह दूं, जाते जाते टाइम ज्यादा तो नहीं हो गया? क्या टाइम हो गया? अभी 15 मिनट और बोल लूं, 1.5 घंटा हो जाए। मेरी शादी हुई, सच बात कहनी चाहिए ना, मैं 9वीं में पढ़ता था। मैं स्कूल से आया तो मेरे दादा के कोल 2 बुजुर्ग बैठे, उन्होंने मत्था टेके,
अंदर चला गया। मां ने मैनू बुलाया, कहने काका, मैं कहा मां ये कौन आए आ? कहने काका एक तो तेरे बड़े भरा का सौहरा आ ते एक उन्हों का कुड़म है। मैं कहा अच्छा, भुख लगी तो मैनू रोटी दे पहला। जिसले उन्हें कहा कि बच्चा मैं रोटी देनी, पता क्यों आए? मैं कहा मां की करन आए कि तेरी कुड़माई करना आए। ले मैं नहीं खानी रोटी राटी, उन्होंने कहते चल जा, मैं नहीं करवानी कुड़माई खाऊंगा। मेरी बात समझ रहे हो? मैं रोन लग गया। मेरे पिताजी आ गए। पिताजी कहते बेटा देख कुड़मा की गल है ते असी किद्दां जवाब दईए। ते बापू नूं पता लगा, बापू आ गया। बापू कहता मैनू काका और सुन, मैं हुण पता नहीं कदों तक हैगा दुनिया च, ते मैं चाहना तेरा ब्याह देख लवां। बुजुर्ग यही कहते थे ना, मैं चाहना तेरा मैं ब्याह देख लवां, तू जो कहेगा असीं करांगे। वो बुजुर्ग भी कहते चलो जी 1 रुपया मेरी इत्थे झोली च पा के तो मैनू इदा प्यार दे। मैं कहा चलो छुट्टी पाई, रोटी खाधी। वो 10 दिन बाद जून का महीना 1954 वो फिर आ गए। ब्याह 20 जून का। बड़ा रोया, किसी ने नहीं मेरा सुने। बस वही गल कि साडा हुण सियाना शुरू हो गया। अच्छा चल तू दस की करना? मैं क्या मैंने पढ़ना, मैं नहीं ये करनिया मजदूरियां, मैं नहीं खाने धक्के पिंडा च, मैंने अगे जाना, मेरा मन नहीं मनता। कहते बच्चा तेन लिख के दे देने पर जदों तू कहेगा तेरी बहू तेरे घर तदों लियावां। बस हो गए। चलो 20 जून को गड्ढे ते बैठे चले गए, ब्याह करके आ गए, दूजे दिन लाड़ी चले गए, गल खत्म हो गई। दिमाग चो बोझ निकल गया, ब्याह हो गया जी। कोई पता नहीं ब्याह किहनूं कहंदे हुंदे, की हुंदा ब्याह, ठीक है ना। 1963 में मैं बाद च मैं MA पास कर ली। फिर मेरा फादर ला आया मेरे पिता के कोल। उन्होंने डर पै गया कि मुंडा बहुत पढ़ गया, किते साडी कुड़ी नूं जवाब ना दे दे, हुंदा ही है ना। वो आया पिता के कोल आके रोया, तो मैं हुशियारपुर आया तो पिता कहते बेटा इदा है। मैं कहा देखो मैं मेरे मन मैनू एक गल याद सी, एक गल याद सी, तुसी भी सुन लो। जदों मैं IAS की तैयारी कर रहा सी, पढ़दा MA च सी, IAS की तैयारी कर रहा सी, तो मैनू पता लगा कि इत्थे एक लक्ष्मण दास आदमी है, वकील है, उन्हें IAS पास कर लिया सी। उन्हें IAS पास किया सी ते मैनू किसी ने कहा वो तू सलाह लै कि किद्दां पढ़ना की करना। उस वेले इत्थे वकील सीगा, IAS जो हो रही। फिर बाद मैं दसदा की होया। मैं वो घर चला गया, उन्हें मैनू बिठा लिया, चाह बनाई, कहता बच्चा देख गल सुन, तू IAS तक कर जाएगा, पर एक गल सुन ले, जे तेरा ब्याह होया ना अपने घर वाली ना छड्डी। मेरी सुन ला, कहता मेरी सुन ला। मैं IAS क्लियर कर लिया, मेडिकल बाद में होता था, तो मेरे दिमाग च मेरे घर वाले दिमाग च आ गया, तो मेरा ब्याह होया सीगा ते असी उस लड़की नूं जवाब दे दिता कि तू तो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो मैं तो हुण बड़ा अफसर बन जाना। मेरी गल सुने, मैं तो अफसर बन जाना बहुत बड़ा, तो तू किद्दां चलेगी गड्डी? जवाब दे दिता। जिसले लक्ष्मण दास का होया मैडिकल, वो मेडिकल से रिजेक्ट हो गया। कहती बददुआ लगी, किसकी बददुआ लगी? उस औरत की बददुआ लगी जी वह इंतजार कर रही सी, मेरा आदमी पढ़ रहा उन्हें ऑफिसर बनना। कहता देखी काका एक गलती कभी ना करी, सिलेक्ट हो जाएगा, मैं तेन दावे न कहना, पर एक गलती ना करी। इस करके क्योंकि उस बंदे का मैं जीवन देखा, और फिर वकील बन के यहाँ रहा, फिर पता नहीं मर भी गया बेचारा। लड़कियाँ 2 सी उसकी, मैं उस वक्त देखा उनको। मैंने कहा ये काम मैं कभी नहीं करूँगा,
मैं अपनी वाइफ को ले आया तो फादर लाल को लैके मैं महाराज जी के दरबार से हाजिर होया 1963 में। उन्होंने हाल कमरा छोटा बन गया सीगा, छोटा कमरा सत्संग हाल बन गया सी। सत्संग खत्म होया तो मैं ते मेरी वाइफ ते मेरे फादर ला इतना बह गए। महाराज का अच्छा ब्याह हो गया? मैं कहा जी पिताजी, जी पिताजी। मेरे फादर लाल पूछते गल ध्यान ना सुनना, ए कुड़ी किन्नियां पढ़ी है? मेरे फादर लाल पूछा, कहते महाराज पिंडा च रहने असी महाराज जी, उत्थे कोई कॉलेज नहीं, कोई स्कूल नहीं, एक कुड़ी घर का कारोबार सारा जानती है, कपड़े भी सी लेंदी है, रोटी पानी चंगा सब साथ जानती है। महाराज जी ने पता क्या कहा, ये लड़की इस लड़के के साथ सारी उम्र कैसे निकालेगी, इसने तो बहुत आगे जाना है। महाराज जी के वचन, ये महाराज जी के वचन। मैंने उस वक्त ऐसे हाथ जोड़े, ऐसे हाथ जोड़े। मैंने कहा पिताजी जैसी भी है, क्योंकि मैं जानता था कि इसने मेरे लिए इंतजार किया है, जैसी भी है आपने कृपा रखना, मैं निभा दूंगा। क्या कहा मैंने? मैं निभा दूंगा। और मेरी बात अच्छी निभ गई और 55 साल उसने मेरा साथ दिया। 2007-17 में मेरे को अकेला छोड़ गई, आनंद कर गया, लाहौर खुला होके काम कर बापे का मैं चली। उनके जाने के बाद मैंने 5 किताबें अंग्रेजी में लिखी, 6 किताबें लिखी अंग्रेजी में। किताबें तो मैंने बहुत लिखी, बाबा जी की ट्रांसलेशन किया, लेकिन फिर मेरे को क्योंकि वो कह गए कि हम खुले होकर काम करो, तो खुले होकर कर रहे हैं। फिर वीज़े मिल गए, कनेडा का वीज़ा मिल गया, अमेरिका का वीज़ा मिल गया। 2 दफ़ा अमेरिका जाए, 1 दफ़ा कनेडा जाए। और हम थोड़े दिन टेलीफोन आए, बाबा जी फ्लाइटा खुल गई, असी तुहानू टिकट भेज रहे हैं कनेडा वाले। कहते ओ मैं कहा नहीं पद्म सिंह अभी ठहर जा, अभी हालात ठीक नहीं है, अब नहीं मैं आऊँगा, अगले साल ही आऊँगा। मैंने क्या साबित किया? ओ बंदिया, तेरा तो एक एक दाना तेरे कर्मा च लिखा आ, ते किथे दाना, किथे जाना, किथे खाना, किथे पीना, किथे नहीं जाना, किथे नहीं खाना। मेरी बात समझ गए? और तुसी क्यों घबराते हो? एक काम कर लो, जेड़ी ड्यूटी तुहानू कुदरत ने दिती है उसनू नेक नीति नाल पूरा करो। उहदे च नीयत खराब मत करो, उन्होंने समझो कि ये मालिक की ड्यूटी मैं कर रहा। ये मैंने किया, कॉलेज में पढ़ा, मालिक का काम दिया हुआ किया। और ये काम जो अब कर रहा हूं ये भी मालिक ने दिया। यहाँ ट्रस्टी बैठे होंगे, जिम्पा साहब बैठे होंगे, जिम्पा जी बैठे होंगे, रंजीत तो था नहीं। यहाँ एक मानवता मंदिर में बड़ा कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ, अंधेरियां आई, तूफान आए, तो फिर मीटिंग बुलाई इन्होंने। जिसने मेरे सत्संग बंद किए थे उसको मीटिंग में बुलाया और पूछा आपने सत्संग क्यों बंद किए हैं? इन्होंने मीटिंग बुलाई और उस आदमी ने माना कि मेरी गलती है, तो ड्यूटी इन्होंने दी मुझे। उनसे पहले फरवरी 1998 में जब महाराज मेरे मानव दयाल जी महाराज गुरु भाई जब सत्संग देने के नाकाबिल हो गए, उनसे बोला नहीं जाता था, तो उस वक्त हरबंस लाल गुप्ता जी सेक्रेटरी होते थे मानवता मंदिर के। उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी, कमल जी इस वक्त परम दयाल जी महाराज की शिक्षा को फैलाने वाला कोई नहीं रहा, आप उनके पुराने से पुराने शिष्य हैं, आप कृपया आओ और इतवार को आकर सत्संग दो। उस दिन पहले दिन फरवरी का महीना था, पहले दिन मैं उसी सूट में आ गया, सूट बूट में टाई लगाई हुई आ गया, कुर्सी पर बैठकर मैंने सत्संग दिया। जब घर गया मैंने कहा अब तुम्हें ड्यूटी बाबा जी की मिली है, इस कपड़े को उतार दे, कुर्ता पजामा सिला दिया,
और 2006 में इन्होंने मुझे ड्यूटी दी है। इनके मन में क्या आया जे जाने, मुझे नहीं पता। मैं उसको अपने सतगुरु द्वारा दी गई ड्यूटी समझता हूँ। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा कोई अपना निजी कोई मसला नहीं है। क्यों? 1981 16 सितंबर 1981 मैं शिमला में था। मेरा PhD का एग्ज़ाम था। तो मुझे भगत जी महाराज जो उस वक्त सेक्रेटरी थे, उनका मुझे टेलीग्राम गई थी महाराज जी का चोला छोड़ने की। तो मैं एकदम अपना कमरा बंद किया, रेस्ट हाउस का। मैं पोस्ट ऑफिस आया। पोस्ट ऑफिस आकर महाराज जी के नाम पर हिज होलीनेस सतगुरु परम दयाल जी महाराज के चरणों में उनके एड्रेस पर मैंने टेलीग्राम लिखी और प्रॉमिस किया कि रिटायरमेंट के बाद मेरे सतगुरु आपकी शिक्षा को ताज़ जिंदगी निर्लेप भाव से निस्वार्थ होकर आपकी इस शिक्षा का मैं दुनिया में फैलाऊंगा और मानवता के झंडे को लहराऊंगा। मेरा वो प्रॉमिस और ट्रस्टियों का उस वक्त का जिम्पा जी, रंजीत थे, मलन साहब थे, डॉक्टर के शर्मा थे। के शर्मा के घर में मीटिंग हुई थी, बड़ा बढ़िया खाना उन्होंने खिलाया था। उस दिन से हमने प्रॉमिस कर लिया, अब ये जीवन किसका है? सतगुरु का है, उसको अर्पित है। जब उसको अर्पित है तो चिंता किस बात की? कोई क्या कहता है, कोई ना क्या कहता है। ना हमें नाम की शोहरत की जरूरत है, ना बल्ले बल्ले करवाने की जरूरत है। हमने तो झंडा लहराना है और सतगुरु की शिक्षा को फैलाना है। और वो शिक्षा क्या है? ऐ इंसान, तू राम नाम जप चाहे ना जप। ये मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज के आखिरी वचन हैं। पर तू अपनी नीयत को साफ रख और जो कर्म तुम्हें मिला है उसको सच्चे दिल से कर ले। क्योंकि वहां ये नहीं पूछना कि तूने कितनी माला फेरी, कितना नाम जपा। ये सारे मन के खेल है। मन तो ऊपर चला जा। मन की दुनिया तेरे मन ने बना, दुनिया तेरे मन ने बनानी है, तेरे ख्याल ने बनानी है, तेरे विचार ने बनानी है, तेरे विश्वास ने बनानी है। ते वो तेनू मन तो परे मिलना, वो मन विच नहीं मिलना। क्या कहा मैंने? 3 छोड़ चौथा पद दीना, सतनाम सतगुरु जगत कीना। वो शरीर मन और आत्मा से परे की बात मैंने आज आपसे की है। तो जो ड्यूटी आपको दी है उसको उस परम तत्व मान के कुल की ड्यूटी समझकर उसको साफ नींद से करो। जो बच्चे तुम्हारे घर के हैं वो उस मालिक की बहुत बड़ी कृपा है, वो भी उसके ही बच्चे हैं। उनमें सब में अपने आप को देखो, उनसे प्यार करो और नफरत की दुनिया से बाहर आ जाओ। जितनी नफरत करोगे तुम्हें नफरत वापस मिलेगी। आपको बता दिया, प्यार करोगे प्यार मिलेगा, गाली दोगे गाली मिलेगी, धन दोगे धन मिलेगा, इज्जत दोगे इज्जत मिलेगी। ये यहाँ का कानून है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैंने अपनी ज़िंदगी का कच्चा चिट्ठा आपको बता दिया। आपको अच्छा लगे मान जाओ, नहीं लगे तो आपकी मौज। क्या कहा मैंने? फूल का तो काम होता खुशबू देना, ले और ना ले मौज है। सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना, मेरे दाता का आपको आशीर्वाद। सबको राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी।